80 सीटों का क्या कुछ आंकड़ा है इस पर देखिए। ओबीसी वोट बैंक की बात की जाए तो यादव 10%, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाट 4%, राजभर भी 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद केवल 4% है और अन्य ओबीसी 6% आते हैं। तो अब देखें किस प्रकार से कौन किसके पक्ष में जा सकते हैं। यूपी में ओबीसी अगर बात की जाए तो करीब 149 विधायक हैं, जिनमें से 21 मंत्री हैं और लोकसभा की 50 सीटों पर सीधे असर डालते हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोट बैंक भी निर्णायक है और अगर बात की जाए तो करीब 19% के हिसाब से करीब यहां पर 20 से 25 सीटों पर सीधे तौर पर हार जीत के बीच अहम फैक्ट माना जाते हैं। और यहां पर देखिए बिजनौर में 45 सीटें हैं, मुरादाबाद में 48 सीटें हैं, नगीना में 45%, संभल में या 43%, सहारनपुर में भी 43 और अमरोहा में 38 और गाजीपुर में 10% आते हैं। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्या अजहरुद्दीन ओबीसी के साथ मुस्लिम वोट बैंक जाएगा या फिर इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी कांग्रेस और जो या समाजवादी पार्टी है उसकी तरफ जाएगा, यह काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन 2019 में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 9% मुस्लिम वोट बैंक मिला था, भाई समाजवादी पार्टी को 68%, बीएसपी को 17% यानी कि पक्ष में 6% रहा था। लेकिन इस बार आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं क्योंकि पश्चिमी यूपी को लेकर भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं और जिस कार की मांग उठी थी कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए क्योंकि यहां पर 27% मुस्लिम आबादी है, जाट 17%, दलित 25%, राजपूत 8% और ओबीसी 16% आते हैं। वही अगर बात की जाए तो यहां पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों के लिए तो यहां किसके पक्ष में कितनी सीटें जा सकती है लोकसभा के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण यहां पर जिले आते हैं सहारनपुर, कैरीना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीदम, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ। इस तरह से अगर बात की जाए अलीगढ़, हाथरस, मथुरा भी आते हैं क्योंकि इस बार मथुरा का मुद्दा भी लोकसभा चुनाव में गरमाएगा, इस पर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े बनना है। 80 लोकसभा सीटों के लिए अगर बात कीजिए पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों में 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, आने के पक्ष में 0 सीट जा सकते हैं। वही बुंदेलखंड की 4 सीटों में या भारतीय जनता पार्टी को अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर 3 से 4 सीट मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट। अगर बात की जाए 2019 लोकसभा चुनाव में चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर कड़ी टक्कर दे सकती है। भाई अगर बात की जाए तो अवध रीजन के लिए 23 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर देखिए किसके पक्ष में कितनी सीटें जा रही हैं। अवध रीजन के लिए 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट और कांग्रेस 1 से 2 सीटों पर आ सकती है, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही। अवध रीजन राम मंदिर निर्माण कार्य और जो अब रामलला के सीधे तौर पर माना जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है, तो उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को अवध रीजन में मिलने जा रहा है। इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहा है। भाई अगर बात की जाए तो पूर्वांचल रीजन के लिए 26 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ के लिए अगर देखें तो मर्टराइज के आंकड़ों के हिसाब से 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 1 से 3 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट और कांग्रेस 0 सीट, आने के पक्ष में भी 0 सीट का अनुमान हो सकता है। उस हिसाब से देखिए तो सीधे तौर पर या 80 लोकसभा सीटों का जो फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें देखिए 63% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को जा सकता है मर्टराइज के आंकड़ों के हिसाब से, जबकि समाजवादी पार्टी को 19%, 11%, बीएसपी को, कांग्रेस को 4 और उनके पक्ष में 3% जा रहा है वोट शेयर। और सीटों की बात की जाए तो 67 से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी 2024 में उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें ला रही है। समाजवादी पार्टी को 3 से 6 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस से 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। और अगर बात की जाए अन्य एजेंसी के हिसाब से इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के हिसाब से भी अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 70 सीट है, समाजवादी पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अपना दल 2 सीट, 2 सीटें अन्य के पक्ष में जा रही है। यानी इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले 2024 में ज्यादा सीटें ला रही है। भाई अगर बात की जाए टाइम्स नाउ सर्वे के हिसाब से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए तो एनडीए को 69 से 73 सीट है और इंडिया गठबंधन को 5 से 9 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी इस हिसाब से भी या 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें ला सकती है, जो उत्तर प्रदेश को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। उत्तर प्रदेश को लेकर और अन्य राज्यों को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको बहुत जल्द दिखाने जा रहे हैं और लोकसभा की सभी 543 सीटों पर नए सर्वे के भी आंकड़े बहुत जल्द आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या 2024 में हैट्रिक लगाने जा रही है
या महागठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन बना है, ये वापसी कर पाएगा? आखिर करेगा तो किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में होगा? क्योंकि आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं।